ओम शांति। 28 दिसंबर 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। माना जो पढ़ाई करी जाती है लौकिक में भी, आप इसी जन्म के लिए पढ़ते हो। नया जन्म होगा तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, नए जन्म के लिए है। इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते भी हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, रॉयल्टी आती है, वो तो सबको पता ही है। पर भविष्य में क्या क्या मिलता है वो सदा याद रहना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा पढ़ाने वाला और इतने ऊंचे हम स्टूडेंट हैं। ये समृद्धि ही आपको निखार देगी या कहीं संवार देगी, जिसके आधार पर आप भविष्य में उच्च पद पाएंगे। तो नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? इजाफा समझ में आता है? रूहानी गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट इजाफा देती है, तो रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? ऐसे तो सभी बच्चे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, पर ये इजाफा किन बच्चों को मिलता है रूहानी गवर्नमेंट से? जैसे वो गवर्नमेंट इजाफा देती है पढ़ाई में, तो इस रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? वो कौन से बच्चे हैं? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वे भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। वे भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। तो इतना बड़ा इजाफा, इतनी ऊंची पढ़ाई, पढ़ाने वाला इतना ऊंचा, गॉड फादर के हम स्टूडेंट नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई याद रखना, ठीक? मिलेगा इजाफा। ओम शांति। बाप कहते बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अब ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। फिर से कहेंगे, बहुत ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाने वाला ऊंचा है, पद भी ऊंचा है, और हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। ये बात याद रहनी चाहिए। और पढ़ आप नई दुनिया के लिए रहे हैं, नई दुनिया के लिए आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब देखो, जितना पुरुषार्थ करेंगे पद ऊंचा होगा। उस पढ़ाई में भी जितना स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, पोजीशन भी मिलती है, तो सोचो लौकिक में इतना करने से ऐसा हो जाता है, तो अलौकिक की जो पढ़ाई है उसको करने से कितना ऊंच पद मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार, माना जितना जिसने पढ़ा, अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। इसमें कोई किसी को आगे पीछे नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक अपनी पढ़ाई स्वयं पढ़ रहा है। अपने लिए सब कुछ रिकॉर्ड वो स्वयं कर रहा है।
इसलिए कोई ये सोचे कि ये तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, ये मुझे पीछे कर देता है, ये ऐसा कर देता है, इसने मेरे नंबर कटा दिए हैं या इसने मेरे नंबर डलवा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सारा खाता भगवान चेक कर रहा है ना, तो वो सूक्ष्म सब कुछ जानता है। ओके, तो अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार नई दुनिया में पद पाएंगे, और वह है लौकिक पढ़ाई और यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। ये तो पुरानी पतित लोग है ना। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अब ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। अब याद ही नहीं आएगा क्या आप पढ़ रहे हो, कौन आपको पढ़ा रहा है, कौन सी आप यूनिवर्सिटी में हो जहां पर दाखिला होना मुश्किल है। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए तो बच्चा वैसे ही नशे में रहता है, सोचो। तो ये घड़ी घड़ी याद करना चाहिए और अपने आप में याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। नशा नहीं, खुशी चढ़ेगी, क्योंकि खुशी से नशा आता है। तो पहले खुशी चढ़नी चाहिए दिमाग में। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। शादी में जाते या ऐसे कोई उसमें चले जाते, फिर भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए, और ही खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, वह फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सर्विस करने का भी अकल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो, जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। यानी कोई बड़ी बना दी, कोई छोटी बना दी, तो फिर किसी में भी जो प्रोजेक्टर में, एक ही प्रोजेक्टर में वो चल सके, एक ही साइज की हो। तो पहले पहले स्लाइड हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ करो ना नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब समृद्धि आ गई है, आ गई है, आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया है। देखो स्कूल में पढ़ने कई सारे बच्चे जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। कोई पीछे डेस्क पर बैठ के सो जाते हैं, कोई आगे बैठकर अलर्ट रहते हैं टीचर ने क्या पढ़ाया। वो किसी को देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो ये भी तो पढ़ाई है। बताओ, जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं उनको टीचर पढ़ाई, टीचर पढ़ाई। पास में कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, पीछे कौन क्या कर रहा, उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए वो स्कॉलरशिप लेते हैं। तो चाहे लौकिक हो या पारलौकिक पढ़ाई हो, ऐसा है कि नहीं है। तो हर एक अपनी पढ़ाई के अनुसार ही तो पद पाएगा। तो फिर क्यों एक दो को देखते रहते हम, क्यों पढ़ाई और टीचर की तरफ ही ध्यान नहीं देते। पढ़ाने वाला एक बाप, टीचर एक बाबा, पढ़ाई एक समान, मुरली सबके पास आई। तो बताओ इसमें कौन सा बहन और भाई बीच में कहां से आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। फिर भी लाते हैं, फिर भी लाते हैं, फिर भी ऊपर नीचे होता है, तो दोष भी एक दो पर ही धरते हैं। तो मानव बुद्धि की कितनी कमी है ना हमारे में, कि पढ़ाई के समय ऐसे ऐसे बाई प्लांट आना, इधर उधर ध्यान जाना, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप लेनी है तो इस नॉर्मल सी बात में मुझे नहीं फंसना है, मुझे कुछ अच्छा करना है ना, तो इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा जो स्लाइड्स बनाते हैं उनका इसमें ध्यान होना चाहिए। फिर कैसे कैसे उनको समझाना है, तो जो सर्विस करते हैं उन्हों को किस ढंग से समझाना है, उनका इसमें ध्यान होना चाहिए। तो तुम्हारी बुद्धि में अब समृद्धि आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी ये राजाई आदि लेते हैं, और वह सब है हद की बातें। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो।
तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। श्रीमत पर चलना पड़े तो जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं बाबा। हम तो समझते हैं, हम समझ गए, हम समझ गए, परंतु हम किसको ना समझा नहीं सकते हैं। अब यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है, क्योंकि जो समझ जाता है उसे दूसरे को समझाना बहुत सहज होता है, क्योंकि वो खुद समझा है। तो कोई ये कहे हमें तो समझ आ गया है पर हम ना समझा नहीं सकते हैं, तो फिर बाबा समझ जाते हैं कि ये समझा नहीं है। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हरेक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं तब तो इजाफा मिलता है। टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है तभी तो क्लास का रिजल्ट अच्छा आता है। से थोड़ा कि टीचर की कोई मेहनत ही नहीं होगी, स्टूडेंट अपने आप ही मेहनत करते रहेंगे, तो निकालना तो पड़ता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है, सर्विस का सबूत निकालना है। गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। क्लास एक पढ़ाई हर प्रकार की होती है। तुम जानते हो भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। अब वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। अब वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सत्युग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूं, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। उस समय तो वो सस्ताई थी, तो सत्युग में क्या होगा सोचो। भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है, तो ये पढ़ाई है बहुत ऊंची। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ ये भी विद्या देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया। हम तुमको समझाते हैं गोया तुमको स्वर्ग के मालिक बना देंगे। अब सिखाने से सीख जाएंगे। मेहनत चाहिए, मेहनत करनी है ना। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमा कर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। ये कुछ नहीं है। अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर खत्म हो जाने हैं। कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब्र कब्र दाखिल है। खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है। कब्र में शरीर पड़ा है,
बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसीलिए किसी से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक के साथ। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य की जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं, समझते हो ये बात? परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं। सैर कराते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। बल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते ये अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है एक सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। तो बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पाठ हुआ है, ये बातें दुनिया नहीं जानती। तो बाप कहते मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है मैं तुमको दे रहा हूं। सोचो भगवान नॉलेजफुल है, उतनी सारी नॉलेज आपके लिए, और किसी युग में नहीं, किसी समय आपको यह नॉलेज नहीं मिलेगी। दिमाग में खुशी आई? मैं तुमको दे रहा हूं, तुमको भी आप समान बनाता हूं। ये तो जानते हो ना सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है, तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने, बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले, सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान उवाच मन मना भव, उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान उवाच अशरीरी बनो, देखे सब धर्म, मैं मुसलमान हूं, पारसी हूं, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, तो एक बाप के बच्चे हैं। तो आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे, सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। तो 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है। अब श्री कृष्ण तो हो ना सके, तो बाप कहते दे के सभी धर्म त्याग, मामे कम याद करो। ये देह से जुड़े धर्म, ये है, ये है, इसमें नहीं जाना है तुमको, इसको त्याग दो और मामे कम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। अब क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेघर है, सभी की पुरानी जूती है। तो क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर
यह भी मानेंगे। आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। मां भारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। तो बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का द्वार खोलो, ऐसे बुलाते हो ना। अब तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं और तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, है ना, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। तो बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते। तो इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। तो हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है और दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए तो देखो बच्चे, ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है कि नहीं है? मनमना भव, मध्याजी भव, इसमें ना सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है ना, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी ना मैं अपने पास रखता हूँ, बाकी सब तुम्हें दे देता हूँ। जितनी नॉलेज मेरी बुद्धि में वो सारी की सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। ये फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। देखो, अगर उसकी चाबी भी मैंने रखी है तो वो भी तो तुम्हारे काम में ही आती है। भावना के भूगड़े माना चने दे देते हैं। तो बाबा ने समझाया है ना, जगत अम्बा का कितना मेला लगता है और लक्ष्मी का इतना मेला ही नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। तिजोरी के अंदर लक्ष्मी का चित्र, वैसे तिजोरी बनाते ना, उसके अंदर ऐसे लक्ष्मी का चित्र रखा हुआ होता है। चित्र से धन मिलेगा। और भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे चने, तो ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। लक्ष्मी के चित्र के आगे जाकर ये कभी नहीं डिमांड करेंगे बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं, चाहे धन भी हो, बच्चा भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, सब आशाएं जगत अम्बा के पास ले जाते हैं। तो अभी तुम समझते हो, हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है ना बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो बुद्धि में आ गया ना, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए, है ना। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, मिलता क्या है? भूगरे। अब यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे? अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इसमें टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यह बात ही नहीं है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, इसे कोई कितना पढ़ता है, कोई कितना पढ़ता है, राजधानी जो स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने भी कर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सदगति होती है। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से, माने ज्ञान स्नान करने से, वो स्नान करना नहीं तो होता कौन सा स्नान है? ज्ञान स्नान। तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सदगति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो कल पहले समझाया वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबर बार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को मादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहां जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है ना, वहां मुरली बजती है। अच्छा,
मीठे मीठे सीखे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरा पॉइंट, रहमदिल बनना है। रहमदिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। रहमदिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का वरदान, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। आज का स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। क्योंकि नया जन्म है, पुराना जन्म खत्म, तो नए जन्म में आपका प्रवेश हो गया। संगम युग पर आपका नया जन्म है, तो नया संसार, नए संस्कार। तो पुराने संस्कार से और पुराने संसार से अगर मर गए तो उसे कहते जीते जी मरना। माना जी तो आप रहे थे पहले भी इसी शरीर में, लेकिन अब ये नया जन्म है, तो आपने पुराना संसार छोड़ दिया, बुद्धि से उसका त्याग कर दिया, और जो रावण के संस्कार थे उसका भी त्याग कर दिया। तो जीते जी मरना इसे कहते हैं। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना।